President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and ruler of Dubai, have sent messages. पहले तो बिग सलूट बोलूँगा शेख राशिद अल मखदूम जी को और शेख नहियान को, जिन्होंने इतना अच्छा इतना रूल जो बनाया है और इस पर बहुत सारे भारतीयों को इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है और जो दूसरा जो और भी खास अपडेट है, क्योंकि वो भारतीयों वाला अपडेट है, यानी उससे भारतीयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले पहला अपडेट है, इससे भी भारतीयों को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन ये वर्करों के लिए है। इसमें बताया गया है कि अगर आप दुबई के अंदर काम कर रहे हो और बेसिकली वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, ये मोहरे का क्लियरली कहना है और सारे कंपनी को बताया गया है, रूल में भी लिखा होता है कि कोई भी अगर कामगार यहाँ पे आता है तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सारी जिम्मेवारी ये कंपनी की होनी चाहिए। उसको काम करने के लिए पीपी से लेके, जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर कंस्ट्रक्शन काम साइड में काम करते हो तो उसका सेफ्टी शू या फिर कवरऑल, हेलमेट, गोगल, हैंड ग्लव्स, जो भी है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी की है। और जो भी उनको काम करने का टूल्स है, सारा चीज़, उनका खाना, उनका रहने का सारा ये चीज़ है वो कंपनी को प्रोवाइड कराना ही कराना है। जो कंपनी अगर ये सारे सामान को प्रोवाइड नहीं कराती है, जो भी उनको काम करने के लिए टूल चाहिए, जो भी सेफ्टी चाहिए, अगर वो कंपनी नहीं देती है और कोई भी कामगार अगर कंप्लेन करता है तो उस कंपनी के खिलाफ़ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये रूल में भी है। बशर्ते ऑफिस में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बताया गया है कि उनका लैपटॉप है या और भी कोई भी जैसे वाईफाई कनेक्शन है, अपने डाटा से कोई भी इंटरनेट से कोई अपना काम नहीं कर सकता है। उसके लिए उन कंपनी को चाहिए कि सारा जो इंटरनेट है या फिर लैपटॉप है, सिस्टम है, सारा चीज़ वो प्रोवाइड कराना कंपनी की जिम्मेवारी है। वीज़ा का प्रोवाइड कराना कंपनी की जिम्मेवारी, इमरत आईडी का जो प्रोवाइड कराना ये कंपनी की जिम्मेवारी। यहाँ पे कोई भी कंपनी वर्कर से जो वीज़ा का पैसा नहीं ले सकती, ये रूल में लिखा हुआ है। हाँ, आपसे एजेंट खा जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये रूल में लिखा है कंपनी कोई भी कामगार से वर्क वीज़ा का पैसा नहीं ले सकता है। आपसे लेता है कि नहीं कंपनी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि रूल ऐसे बनाया गया है दुबई गवर्नमेंट द्वारा, दुबई शेख द्वारा, क्यों ये पहले से चला आ रहा है। और जो अच्छी कंपनी है वो कभी भी नहीं लेती, जितनी भी बड़ी कंपनी है किसी से वीज़ा का पैसा नहीं लेती है। तो बिग सलूट है। दूसरा जो सबसे बड़ी खुशखबरी, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडियन का ज़िंदगी बदल गई है। ज़िंदगी बदलने का कारण है, जो लोग मुस्लिम भाई उनको पता है कि यहाँ पे जितने भी मस्जिद है, बहुत सारे भारतीय हैं जो यहाँ पे इमामत करते हैं, यानी नमाज़ पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए और ये सारे लोगों के लिए, जितने भी यहाँ पे मस्जिद में इमामत करते हैं, सारे लोगों के लिए खुशखबरी है कि उनको पहले प्राइवेट जॉब के तौर पे रखा जाता था, यानी प्राइवेट जॉब के हिसाब से गवर्नमेंट ही सैलरी देती थी, लेकिन उनको जो भी है प्राइवेट के हिसाब से देती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस रूल को बदल दिया और जो भी मस्जिद में इमामत कराता हो, यानी नमाज़ पढ़ाता हो, या फिर यहाँ पे कोई जो आप मुअज्जिम जिसे बोलते हैं अज़ान देता हो, या कोई जो झाड़ू पोछा जो भी इसी तरह का सर सफाई करता हो, सारे जो है ना वो गवर्नमेंट के हिसाब से, यानी गवर्नमेंट जॉब में बदल दिया गया है। जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले को जो सहूलत मिलती है वो सारे सहूलत अब इन लोगों को भी मिलेगी, बेसिकली इमामत करने वाले को, इमाम को। तो बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का और शेख नहियान का, क्योंकि जैसा मैं बताया बहुत सारे भारतीयों को इसका फ़ायदा होने वाला और बहुत सारे भारतीय जो इसमें इमामत करते हैं, जैसे केरला के, हैदराबाद के, यूपी की तरफ के भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इमामत करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर दुबई का सरकारी नौकरी आपको मिल जाए तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखना कि ये जो दुबई गवर्नमेंट ने जो बड़ा डिसीजन लिया है, ये खुशखबरी दिया है, ये क्या रूल सही है। जैसा मैं बताया कि सबसे ज़्यादा जो इमामत करने वाला वो भारतीय ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं या मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ, तो उनको ही नहीं, भारतीयों भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ज़्यादातर जैसा बताया केरला के लोग और हैदराबाद के लोग ज़्यादा इमामत यहाँ पे करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अच्छा खबर है, क्योंकि हम इंडियन कोई भी धर्म मानते हैं, सारे लोगों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि अब उनको पैसा ज़्यादा मिल के आएगा तो ये पैसा इंडिया में जाएगा, और इंडिया में जाएगा तो उससे हमारा कंट्री भी डेवलप करेगा। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।